Hello. Welcome to your favorite science zone and to the YouTube channel. And you are with me, that is Neeraj Dutta, microbiologist. And hope so कि आपको समझ आया होगा पिछला वाला लेक्चर जो हमने सेल्स के ऊपर किया था. Now we are diving to the new chapter that is called as tissues. That is chapter 2, second number chapter. Okay. So मुझे बताइए टिश्यू क्या था. जैसे हमने सेल के बारे में स्टडी किया था, तो सेल के बारे में तो भाई पता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. So what basically tissue is? So tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा इकट्ठा ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर शेप और साइज का रहता है और एक ही परफॉर्म करेगा फंक्शन. वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, टू बी मोर प्रिसाइज, तो उसको टिश्यू बोला जाता है. सो सर आप बोलेंगे कि सर सेल क्या है, तो सेल तो बता रखा था भाई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो ब्रिक बाय ब्रिक होता है, जिससे बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे इसमें ह्यूमन बॉडी में. तो ऐसे ये सेल्स से बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं. टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में आ जाते हैं अपने जो लिवर, किडनी, ब्रेन. ऑर्गन सिस्टम में फिर आ जाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम में फिर आ जाता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. सो बेसिकली व्हाट टिश्यू इज, ये तो समझ ही गए होंगे, है ना. तो सिंपल एक फॉर्मूला था. सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें टिश्यूज का, तो इमेजिन अ शेफ रसोइया, जो आप जानते ही होंगे. तो इन अ रेस्टोरेंट हर शेफ एक ही डिश बनाता है एक रेस्टोरेंट में, सब सेम काम कर रहे हैं. ओके. सो इसी को टिश्यू बोला जा सकता है. इस हिसाब से एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ. सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ओके. हिस्टोलॉजी बोला जाता है, जो भी स्टडी टिश्यू को किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी पार्ट में आता है. कॉइंड बाय मेयर, ये नाम दिया गया था मेयर से, कॉइन किया गया था, इन्होंने सबसे पहले खोज की थी. और बाइकट ने उसको स्टडी किया था. ओके. सो लग रहा है कि ये सब इंस्टाग्राम फिल्टर है, पर है नहीं ऐसे. सो नाउ वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज. सो फर्स्ट बेसिकली व्हाट प्लांट टिश्यू इज. सो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. ओके. सो परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में भी तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दैट वी विल स्टडी फर्दर. एंड कॉम्प्लेक्स में भी दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. और स्क्लेरेन्काइमा में भी दो टाइप की, ये हम स्टडी आगे पढ़ेंगे. सो अवर मेन पार्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये तीन टाइप के इसमें होते हैं. ओके. सो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, आप देख सकते हैं. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर आपको याद करना हो तो इसको बोला जा सकता है जो डिवाइड करते हैं. और परमानेंट टिश्यू का ये मतलब है कि जो सेटल हो गया है परमानेंटली, जैसे शादी के बाद या आपकी कोई बन जाए, तो ये एक अलग है. तो जोक्स अपार्ट, लेट्स एक्सप्लोर ईच वन इन डेप्थ. सो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शुरू करते हैं. सो इट आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ये. दे आर यंग, अनडिफरेंशिएटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी लाइक यू इन चाइल्डहुड. ओके, ये बोल सकते हैं. इसके तीन टाइप के होते हैं भाई, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. क्लासिफिकेशन. सो इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा तो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स डिवाइड रैपिडली, बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं. इसमें सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, नो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल थिन रहता है इसका. और क्या, फाउंड इन ग्रोथ रीजन. ओके. सो टाइप्स में अगर हम चलें, सो पहला टाइप आ जाता है एपिकल मेरिस्टम का. सो ये बेसिकली शूट, मतलब टिप में पाया जाता है प्लांट के. मैं डायग्राम से समझा दूंगा उसको. टिप ऑफ रूट एंड शूट पे, टिप पे पाया जाता है, इसको एपिकल मेरिस्टम बोला जाता है. ओके. सो इट इंक्रीजेज द लेंथ, इसका फंक्शन ये रहता है कि इंक्रीजेज द लेंथ. ओके गाइस. सो ऐसे बोला जा सकता है. सो शूट एपिकल मेरिस्टम सेम, रूट एपिकल मेरिस्टम रैम. ओके. इंक्रीजेज लेंथ ऑफ रूट, और ये शूट को करेगा, जो शूट को है वो शूट का लेंथ को इंक्रीज करेगा, रूट लेंथ ऑफ रूट को करेगा. लेट मी शो यू. देख सकते हैं आप, ये एपिकल मेरिस्टम, ये वाला पार्ट हुआ, ये भी एपिकल मेरिस्टम का पार्ट हुआ, ये रूट वाला पार्ट हो गया, ये रैम हो गया, और ये सैम हो गया. ओके. ये एपिकल मेरिस्टम का पार्ट हुआ. ओके. सो नाउ वी विल मूव टू लेटरल मेरिस्टम. इट इंक्रीजेस गिर्थ या थिकनेस ऑफ स्टेम, जो मोटाई होता है, जो आप देखते होंगे मोटे मोटे जो पेड़ रहते हैं, वो इसी की वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से जो थिकनेस बढ़ाता है ये मेनली.
तो इसमें आप बनियान ट्री का ले सकते हैं, जो बनियान ट्री बहुत बूढ़ा रहता है, 100-150 साल का, उसको आप ले सकते हैं। जो मोटा ट्रंक रहता है वो लेटरल मेरिस्टेम का ही कमाल है। ओके, सो ये कहाँ पाया जाता है सर? ये साइड ऑफ स्टेम्स में पाया जाता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसे। अगर मैं काटूं इसको तो ऐसे रहता है वो, इस हिसाब से ऐसे, है ना? आप देख सकते हैं इसको। ये रेस्पॉन्सिबल क्या के लिए होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है सर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ इसको बोला जा सकता है। ओके, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम लास्ट वन। एंड ये नोट्स में पाया जाता है सर। कहाँ पे? नोट्स में। नोट्स जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से लीफ निकलती है, ये वाला पोर्शन, यहाँ से लीफ निकलती है, नोट्स। क्या चीज़? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो इसका काम क्या रहता है सर? इंटरनोड इलोंगेशन का काम रहता है सर इसमें। इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड इलोंगेशन। ओके, जहाँ से लीफ निकलता है ये वहाँ पे पाया जाता है, और इसका फंक्शन रहता है इंटरनोड इलोंगेशन। एग्जाम्पल, शुगर केन, अपना बैम्बू ट्री, मिंट, ये सब। तो ग्रास को कितनी बार भी काटो या तो वो वापस से उग जाता है। तो ये ज़िद्दी है भाई अपना। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का ही अपना ये है, कमाल है। ओके, नाउ वी विल गो टू द फंक्शन। तो आपको बता दिया कि ग्रासेस में पाया जाता है, शुगर केन, बैम्बू, मिंट, इंक्रीजेज लेंथ ऑफ द स्टेम एंड इंटरनोड। ये तो पढ़ ही लिया भाई, है ना? ये देख सकते हैं डायग्राम पे भी आप, इंटरनोड नोड्स में पाया जाता है, यहाँ से लीफ निकलता है। नोड्स हमेशा याद रखना। तो अगर हम एक मोटा मोटा देखें तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रहता है। और इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम से भी नाम जान सकते हैं और प्राइमरी मेरिस्टेम से भी नाम जान सकते हैं। नाउ ही विल गो टू द परमानेंट टिश्यूज नाउ। Okay guys, now guys we are starting with the permanent tissues, and these are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपडेटेड वर्जन रहते हैं, जो मैच्योर्ड टाइम पे हो जाते हैं और उनके पास कोई एबिलिटी नहीं रहता है डिवाइड करने का। ओके, तो ऐसा बोला जा सकता है कि व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर्स एंड लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, इट बिकम्स परमानेंट टिश्यू। तो ये अपडेटेड वर्जन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। सो दो मेन टाइप्स हैं इसके, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होगा? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। और सर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक टाइप से ज़्यादा होगा, एक टाइप से ज़्यादा होगा, और इसमें एक ही टाइप का सेल रहेगा। सो आई विल शो यू द डायग्राम इफ अवेलेबल। सो स्टार्टिंग विथ सिंपल टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप के आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। You can see in the diagram as well. I will explain this. So पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो अगर डिफरेंस में हम देखें क्या क्या होता है ये, तो सर क्या होता है? लिविंग सेल्स है सर ये। पैरेन्का लिविंग टिश्यू है, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है। इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा इसमें, लार्ज वैक्यूल रहेंगे इसमें, है ना? और ये क्या में काम आएगा? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या होगा? थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इसमें रहेगा क्योंकि प्लांट सेल है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये। कहाँ कहाँ मिलेगा सर ये? स्टेम, लीव्स, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर में, है ना? तो लार्ज वैक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, और थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इंटरसेलुलर प्रेजेंट रहता है, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। कोलिनकैमा ये भी लिविंग टिश्यू है, इंटर सेलुलर स्पेस कैन भी प्रेजेंट और एब्सेंट। ये दोनों भाई का पता नहीं क्या है क्या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो देन वी विल गो टू द क्लोरिनकैमा। हाँ, कोलिनकैमा ठीक है। लिविंग सेल थिक एट कॉर्नर रहेगा, मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज। ओके, सो हेमी सेलुलोज पैक्टिन से बना रहता है ये। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाइपोडर्मिस और पेटियोस ऑफ द लीफ में ये पाया जाएगा। ओके, तो यंग स्टेम्स होते हैं बेसिकली ये कोलिनकैमा के। स्क्लेरेनकैमा डेड टिश्यू होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है, और सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन प्रेजेंट रहता है इसमें, इसलिए थिक रहता है। इसमें ज़्यादा थिकन रहता है, पर कॉर्नर में ज़्यादा रहता है सेलुलोज की वजह से। एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड हार्डनेस प्लांट पार्ट टू द प्लांट पार्ट्स। अभी कहाँ कहाँ? स्टेम, रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड एंड नट्स। ओके, तो अगर हम पैरेन्काइमा के देखें, सो इसमें आ जाएगा क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा, इसका नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है सर? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन लीव्स। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रेजेंट इन लीव, इससे याद रखे रहना। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, तो ये याद हो गया आपका। उसके बाद एरेन्काइमा विथ एयर कैविटीज रहता है इसमें। ये कहाँ रहता है? फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग करते रहता है। एक्वाटिक प्लांट्स में फाउंड किया जाता है ये। और हाइड्रोफाइट्स हेल्प इन फ्लोटिंग ऑफ द, ये कहाँ हो जाता है आपका? लोटस पे। लोटस देखा होगा ना आपने, जैसे हवा में ही फ्लोट करूंगा, भाई साहब बोलते हैं कि मैं हवा में ही फ्लोट करूंगा। नाउ कम्स द
कोलेनकाइमा वाला पार्ट। सो ये क्या रहता है सर, लिविंग सेल्स रहते हैं, ये तो पहली बात लिविंग सेल्स रहते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ओके, और थिक फ्रॉम कॉर्नर्स रहता है ये, ओके। तो ये याद रखे रहना, ऐसे इस टाइप से रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो ऐसे ये थिक थिक रहेगा, तो वो डिफरेंस में आपको दिख ही गया होगा, ये रहा डिफरेंस इसमें आपको दिख गया होगा। देन कम्स द स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट। तो ये डेड सेल्स रहते हैं, ये डेड सेल्स रहते हैं सर, यूनिफॉर्मली थिक वॉल्स रहते हैं, लिग्निन रहता है जिसकी वजह से हार्डनेस आ जाता है। तो आपका कोकोनट हुआ, ये सब इसमें प्रेजेंट रहता है, स्क्लेरेनकाइमा कोकोनट में प्रेजेंट रहता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सपोर्ट रिजिडिटी बहुत हार्ड रहता है, सख्त रहता है, मेड अप ऑफ लिग्निन, ओके। सो ये था हस्क ऑफ कोकोनट, ये याद रखना है ना जरूर। जब कोकोनट क्रैक करते हैं आप, तो उसमें जो हार्ड लेयर होती है ना, वो इसी को बोला जाता है, दैट्स स्क्लेरेनकाइमा, पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ। सो दिस वाज जस्ट हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल गो टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। सो ये वो टिश्यू है जो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, वो सेल्स रहते हैं उसमें मिलके बना होता है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जी सर। तो जाइलम का काम क्या रहता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है वो H2O मतलब वाटर एंड मिनरल्स, और इसको एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भाई अपना फ्लोएम का काम रहता है फूड वूड का ट्रांसपोर्ट करना। और ट्रांसलोकेशन जितना भी रहता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, इसको एसेंट ऑफ सैप। ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ऐसे पानी पहले जाएगा, फिर ऐसे करके वो ऐसे करके निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना। तो यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। तो जाइलम का अगर हम देखें तो यूनी डायरेक्शन, रूट्स टू टॉप में जाता है, वो नीचे से ऊपर जाता है, मोस्टली ऑफ डेड सेल्स रहता है। कंपोनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं सर, ट्रेकाइट्स होता है, वाइसल्स होता है, जाइलम फाइबर्स रहते हैं, ये मेनली डेड सेल्स होते हैं। और जाइलम पेरेंचाइमा एक ही इसमें लिविंग होता है, वो तो ये याद रखना, जाइलम पेरेंचाइमा पूछ लेता है कि क्या है। तो इसको अगर हम याद करना चाहें तो वाटर वाला पाइपलाइन होता है, ये वाटर वाला पाइपलाइन लग जा प्लांट के अंदर, ऐसे बोल सकते हो। प्लांट के अंदर जो वाटर पाइपलाइन होगा वो जाइलम का काम रहेगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये क्या कैसे बनता है सर, ये बाई डायरेक्शनल होता है पहली बात। उसके बाद लीज से ये अदर पार्ट तक जाता है ना, बाई डायरेक्शनल होता है, मेड ऑफ मोस्टली लिविंग सेल, सिव ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंजाइमा, फ्लोएम फाइबर, यही एक डेड सेल होता है। इसमें ये लिविंग रहता है, इसमें 3 लिविंग रहते हैं, इसमें डेड सेल रहते हैं। तो ये याद रखें ना। फ्लोएम इज लाइक बोल सकते हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय, फूड लेके हर जगह पहुंचते रहता है, ओके। तो ये आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्म। ये पोर हुआ, सीप पोर हुआ, एंड सीप ट्यूब एलिमेंट हुआ, फ्लोएम पेरेंकाइमा, कंपेनियन सेल, ये ऐसे करके पानी जाता है और फिर इसमें होता है, ओके, खाना जाता है, सॉरी पानी बोल दिया। सो ये बेसिक डिफरेंस है। वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम, ये फूड लेके जाता है, ओके। डेड सेल से, लिविंग सेल से, सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल इज थिन, मेड अप ऑफ लिग्निन, मेड अप ऑफ सेलुलोज, इम्परमिएबल परमिएबल रहता है, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी लिबरेट करता है। ये कोई भी साइटोप्लाज्म इसमें नहीं रहता है, यूनी डायरेक्शनल वे में, बाई डायरेक्शनल वे में, सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल में पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ द वस्कुलर बंडल में पाया जाता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें पैसिव होता है, इसमें एक्टिव होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, बाकी पूछता नहीं है ये एमसीक्यूज में ज़्यादा, बाकी एक ले सकते हैं आप। नाउ कम द प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज एपिडर्मिस। सो फर्स्ट वन इज द आउटर, इट इज लाइक अ आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एपिडर्मिस, है ना। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्यूटिन से बने रहता है, क्यूटिन जिसको क्यूटिकल बोला जाता है, मैं इसको समझाऊंगा। और स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट रहता है, और एपिडर्मिस ये होता है, और हाइपोडर्मिस ये होता है, ओके। तो मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए आप, स्टोमेटा ये अंदर बाहर जाने का ये काम करता है, स्टोमेटा आपने सुना होगा कहीं। और क्यूटिकल ये सबसे वैक्सी लेयर होता है, क्यूटिन से बना रहता है, आउटर मोस्ट कवरिंग को ये बचाए रखता है ना। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो फंक्शंस क्या है सर एपिडर्मिस के, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट्स फ्रॉम इंजरी, पैथोजन अटैक एंड वाटर लॉस, ओके। और जैसे कुछ लग गया या कुछ हो गया प्लांट को, जैसे कोई गैया खा गई या कुछ हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करता है, ये गैस एक्सचेंज कराता है, अलाउ करता है। और क्या करता है सर, एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है। थिक क्यूटिकल लोअर द ट्रांसपिरेशन, ये पढ़ा है आपको मैंने अभी। लॉस ऑफ वाटर इन जीरो फाइट्स, स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउ गैसियस एक्सचेंज टू अपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यस, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर दिस। सो ये आपका था एपिडर्मिस का फंक्शन। तो वी आर डन विद द प्लांट वाला tissues, and now we will continue with animal tissues, okay।